बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, क्या वाकई को बामानी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? मैं आपको बड़े ही वसूख के साथ ये बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के लोग भी और नून लीग के लोग भी, उन्होंने बाकायदा गुज़श्ता चंद रोज़ में और बुध वाले दिन ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के लोगों से जा के इंडिविजुअली बात की है। और कुछ इस वक्त अंदर खाना ऐसी बात और गुफ्तगू चल रही है कि शायद कोई ऐसे मसाइल क्रिएट होने वाले हैं नून लीग के लिए जिसकी वजह से, देखें दो चीज़ें थी ना। जिस वक्त मरी में मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब उसकी सदारत कर रहे थे, उसमें मरीम नवाज साहिबा, उसमें शहबाज शरीफ, उसमें इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, परवेज़ रशीद, आज़म नज़ीर तारड़, तौकीर शाह, फिर उसके बाद कैप्टन सफदर, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल साहब, मेहताब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, तमाम लोगों को बिठा के वो मुलाकात की गई और बताया ये गया कि वो जो 3 हलके हैं ना, उनके टिकट्स का फ़ैसला करने के लिए आपका दिमाग ये बात मानता है कि पंजाब के 3 हलके हैं, राना सनाउल्लाह, जहाँ पे आप ऑलरेडी टिकट अवॉर्ड कर चुके हैं 2024 में, आप तो दोबारा प्रोसेस क्यों करेंगे? आपने कैसे डिसाइड करना है दोबारा से? एक आधे हल्के का करना भी है तो वो राना सनाउल्लाह कर लेंगे। इतने जो लोगों को बिठाया गया, उस मीटिंग का बड़ा क्लियर बैकग्राउंड था कि हुकूमत के सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ स्कैंडल्स। आपको पता है कि 2017 के बाद 18 के बाद कोई स्कैंडल नहीं आया किसी हुकूमत का जी इस तरह का कि इतने हज़ार अरब की करप्शन हो गई, इतने करोड़ की करप्शन हो गई, इतने अरबों की करप्शन हो गई। ये जो करप्शन की खबरें और ये सारा कुछ आने लगा था तो एक वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही थी कि जैसे शायद हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई शिकंजा कसा जा रहा है, सही, या हुकूमत के लिए हालात जो हैं, अब वो उसके ऊपर थियरीज़ हैं। एक ये कि ये 27वीं आईनी तरमीम में 18वीं आईनी तरमीम की कुछ चीज़ें अंडू नहीं करना चाह रहे, या फिर रिपोर्टेडली कुछ गुफ्तगू जो किचन काबीना है शरीफ फैमिली की, या बिल्कुल जो फैमिली के क्लोज्ड सर्कल है, वहाँ पर कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई है, कुछ ऐसे मामलात पर जो नोटिफिकेशंस और उसकी चीज़ें तो सियासतदान करते हैं, लेकिन सियासतदानों की डोमेन में वो नहीं आता, वो उनके उसमें नहीं होता पाकिस्तान की सियासी ग्राउंड रियलिटीज़ में। तो वहाँ पर कुछ तबसरे फरमाए गए हैं। और एक इस वक्त जो इस वक्त शहर इक़्तिदार के बाखबर लोग हैं ना, वो कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि शायद कहीं पर कोई कोड वर्ड्स में बात भी हो रही थी। अच्छा, हाँ, किसी जगह पे कहीं कोड वर्ड्स में बात हो रही थी तो वो कोड डी कोड कर लिया गया, तो शायद इस वजह से। और ये मैं आपको थ्योरी नहीं सुना रहा, ये बाकायदा इस वक्त डिस्कस हो रहा है बड़े अहम, लेकिन अपोजिशन के सर्कल्स में, सही, मैं हुकूमती सर्कल्स की बात नहीं कर रहा। अपोजिशन के कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कोड वर्ड्स में कुछ बातें हो रही थी तो कोड तो डी कोड भी हो जाते हैं, तो वो डी कोड। अच्छा, उस मंजरनामे में मरी वाली मुलाकात हुई तो 2 चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। देखें, हुकूमत के हवाले से, नून लीग के हवाले से मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पर बता सकता हूँ कि जब भी मुश्किल वक्त आएगा ना, 2 चीज़ें आपको होती हुई नजर आएंगी, या कोई मुश्किल माहौल बनता हुआ नजर आएगा तो 2 चीज़ें आपको नजर आएंगी। एक साइन आपको ये आएगा कि फौरी तौर पर वो इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसको ओनरशिप लेना शुरू कर देंगे, अवाम में जाने के लिए नहीं, उसकी ओनरशिप लेना शुरू कर देंगे। जिस तरह इनकार कर रहे थे नून लीग के अंदर लोग कि अभी जो चीज़ें हो रही हैं ना, बड़े मियाँ साहब उस पर नाराज़ हैं जी, बड़े मियाँ साहब का फलां फैसले के ऊपर अप्रूवल नहीं था, फलां जो डिसीजन हुआ है ना उसके साथ मियाँ साहब नहीं खड़े, और अभी हर जगह मियाँ साहब की मोहर लगा देते। तो एक तो वो ये करेंगे कि जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को उस मीटिंग के बाद भिजवाया, मतलब उन्होंने आके जो पहला इंटरव्यू दिया उसमें मोहम्मद मालिक साहब के साथ इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, यानी मियाँ साहब से आप मुलाकात करके नून लीग की किचन काबीना के साथ पूरी सेटिंग करके आके उन्होंने कहा कि भाई ये गॉड गिवन अरेंजमेंट है पाकिस्तान के लिए, अल्लाह का बड़ा फजल, अल्लाह मियाँ का इनाम और अल्लाह मियाँ की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा है कुदरत का, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो रास्ता अपनाया है शहबाज शरीफ ने, ये परफेक्ट रास्ता है। अगर 35 साल पहले नून लीग इस रास्ते पर चल पड़ती और इस हाइब्रिड निज़ाम को उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया जाता तो 35 साल में पाकिस्तान मुल्क जो है वो सियासी हादसात से बच सकता था। और फिर उन्होंने साथ में इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के हवाले से भी बात कर दी। ये वेरी मच एक्सपेक्टेड था कि हुकूमत की तरफ से ये पोस्चरिंग जो है वो ली जाएगी कि साढ़े ते शक ना करो कि ऐसी कोई अंदर खाना को शय कर रहे हैं। दूसरा ये था कि जब ज़ाहिर है कि हालात मामलात ख़राब होते हुए दिखाई देंगे तो वो PTI के साथ मुज़ाकरात के मामले के ऊपर जाएगी कि अगर हम PTI के साथ मुज़ाकरात पे जाएंगे तो वो इशारा उधर हो जाएगा। नहीं तो दोनों चीज़ें
बाय डिजाइन जो है वो जी जी बिल्कुल। अब स्पीकर कौमी असम्बली दोबारा से कहते हैं कि आप बातचीत जो है वो उसका आगाज कर दें, कुछ मामलात जो है वो तय किए जाएं। भाई एक जमात जिसको आप नॉट लेस देन अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं, जिसमें पाबंदी की बात आप कर चुके हैं, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पूरी। आप 14 अगस्त का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट उठाकर देख लें, जो उन्होंने 14 अगस्त पे पीटीआई के हवाले से ट्वीट कल रात को जो किया था, वो आप उठाकर देख लें, वो मुज़ाकरात वाला ट्वीट है। तो आप भाई 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो भी जो कह चुके, जब आप उसको ये कहते हैं या बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वो दहशतगर्द जमात है या नून लीग कहती है कि दहशतगर्द जमात है, तो दूसरी तरफ आपके स्पीकर कौमी असम्बली ये कहते हैं, वज़ीर आज़म वॉक करते हुए जाते हैं, जाकर बैरिस्टर गौहर से और असद कैसर से बात करते हैं और उनको कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो फिर आपने मुज़ाकरात किस चीज़ पे करने कि आप वज़ीर आज़म ने तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान के लिए दावत दी, आप थोड़ी हल्की दहशतगर्दी किया करें। क्या क्या कहते हैं? अच्छा, जो वज़ीर गए हैं ना, जो एक तो तारिक फजल चौधरी साहब कर रहे हैं ये सारा काम, उसको टीवी पर बैठकर ये बयानिया भी बना, अदरवाइज भी बात कर रहे हैं मुझके लिए। फिर राना सनाउल्लाह जो है वो मुज़ाकरात के हामी हो गए हैं, वो भी मुज़ाकरात के लिए अब डिफरेंट किस्म की टास्किंग है, यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो जिस लाइन पे लगे हुए हैं वो बैड कॉप उधर से, हाँ, दूसरी तरफ एक रांझा राजी करने के लिए और कुछ लोग एक रांझा राजी करने के लिए, दोनों जो है ना वो बैलेंस बनाने के लिए जो है ना नून लीग ने लॉन्च किया। और ये हमने कहा था कि देखिए मरी वाली मीटिंग के बाद ये नहीं होगा कि आपको अंदर की खबरें सामने आएंगी, बल्कि ये लोग कुछ करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, तो एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कुछ कर रहे हैं और एक तरफ ये लोग। तो जो वजीर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो वजीर हैं जिनको ना जिद पे वजीर बनाया गया। उन्होंने वजीर नहीं बनना था, वो किसी और बंदे की जिद पे बनाए गए वजीर हैं। लागतबाजी हो जाती है ना, पंगा और फड्डा हो जाता है, तो आप कहते हैं कि अच्छा उस इलाके में इस बंदे का जो मेरी मुखालफत कर रहा है, इसका पार्टी के अंदर मुखालिफ कौन है, तो आप उसको उठा के जनाब कहते हैं कि इसको थोड़ा सा प्रमोट करो ताकि दूसरा बंदा हर्ट हो। तो वो जो वजीर बना है वो अपने ही इलाके के पीटीआई के एमएनए के पास गया और साइमल्टेनियसली 3-4 लोगों ने, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पीर से बुध के दौरान, पीर मंगल बुध, इन 3 दिन के दौरान पीटीआई के बहुत सारे एमएनएस को अप्रोच किया गया। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक ये चीज़ है कि आपको या हुकूमत को लगता है कि अब हम उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर हैं जहां पर मुज़ाकरात का आउटकम हमारे फेवर में हो सकता है। सही, यानी कि तहरीक इंसाफ के अंदर अब ये माहौल है कि हम क्रश हो रहे हैं, तो अब इनको पूरा क्रश नहीं करना, असम्बली की लेजिटिमेसी भी बरकरार रखनी है, कुछ थोड़ा सा निज़ाम को आसरा और सांस बैलेंस भी देना, वो अपोजिशन की प्रेजेंस से मिलेगा। तो या तो हम वो ये देख रहे हैं कि शायद हम अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर आ गए हैं। ये जो अमेरिका की पॉलिसी थी अफगानिस्तान में कि हम पहले तालिबान को मारेंगे, क्रश करेंगे, इनके जितना डैमेज कर सकते हैं करेंगे, उसके बाद हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे और मुज़ाकरात की मेज़ पर फिर हमारे टर्म्स के ऊपर एग्रीमेंट तय पा जाएगा। हुआ कुछ ऐसा ही, लेकिन वो तालिबान ने फिर कैसे वो टेक ओवर भी कर लिया जी, जो फॉल ऑफ काबुल है, क्योंकि वो तो उनको लगा ये था कि शायद 2-3 साल निकाल जाएंगी जो हमने अशरफ गनी और इनके पीछे वही दिन है 15 अगस्त। सूरत हाल जो है वो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो वजीर और ये लोग जाकर इंडिविजुअली पीटीआई के लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि या तो आपको खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में जिस सूरत हाल का सामना है, उसके लिए एक लेजिटिमेट स्पेस पीटीआई को आपको लग रहा है कि देनी पड़ेगी, जिसके इम्कान कम है। यानी कि यहाँ पर फैसले जो है वो इस बुनियाद पर नहीं हो रहे कि इस वक्त इस इलाके को या इस मुल्क को या फलां जगह को क्या सूट करता है, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स के मामले में डिसीजन हो रहे हैं। तीसरी इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि जो अमेरिका के साथ मामलात होने हैं माइनिंग के शोबे में, जो तेल वाले मामले में, शेल और एक्सप्लोरेशन और इस सारे मामले में, उसकी वजह से आपको लगता ये है कि शायद तहरीक इंसाफ जो है उसको एक ब्रीदिंग स्पेस, और जहां इनकी एक्चुअल इतनी बड़ी सपोर्ट बेस है वहां पर बिल्कुल ही निगलेक्ट करके, कॉर्नर करके वो कर दिया जाए। तीसरा मामला ये हो सकता है कि जो 2 अगस्त को इमरान खान ने ट्वीट किया था ना कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, तो पीटीआई के लोग बहुत हद तक कन्विंस हैं कि अगर हमारे लोग और इसी तरीके से नाअहल होते हैं और उनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात करने की कोशिश की जाती है, तो इमरान खान का पहला स्टेप ये होगा कि फौरी तौर पर कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दे दिए जाएं, फौरी तौर पर
तमाम कायमा कमेटियों की मेंबरशिप से इस्तीफे दे दिए जाएं, चेयरमैनियाँ छोड़ दी जाएं और अगले स्टेप में कौमी असम्बली छोड़ दी जाए। सही। अब कौमी असम्बली छोड़ने का मतलब क्या है? 70 हलकों का कम अज कम 70 हलकों का इलेक्शन। 70 इलेक्शन का मतलब क्या है? वो जनरल इलेक्शन ही बन गया ना फिर तो, क्योंकि नीचे फिर जो सूबाई असम्बली के हलके हैं, खैबर पख्तूनख्वा तो नहीं छोड़ेंगे जी, पूरे का पूरे पंजाब में फिर आपको कितने हलकों में इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो शायद इसको अवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इसमें देखें, तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि भाई हम ग्रुप्स हमेशा से हैं, 3 ग्रुप्स हैं तहरीक इंसाफ में। एक थोड़ा दरमियाने रास्ते वाला है, एक बहुत ही इस एक्सट्रीम पे, एक उस एक्सट्रीम पे। जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो पीटीआई के एक बहुत ही अहम रहनुमा ने अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर मुझे अमेरिका बैठे हुए एक एमएनए का मैसेज दिखाया जो उनकी पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जो गिड़गिड़ा रहे थे कि अल्लाह का वास्ता है 26वीं आईनी तरमीम पे दरमियान का कोई अपना रास्ता, कोई कंसेंसस बना लो वरना हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो एक तो वो लोग हैं जो वो साइड पर खड़े हैं, अगरचे वो भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। फिर एक है वो दरमियानी और एक है कि जनाब एक्सट्रीम, हमने ऑल आउट जाना है, हमने निज़ाम का सर ले जाना है, हमने फला करना है, जो बेसिकली बिल्कुल उस एक्सट्रीम पे खड़े हैं। उन ग्रुप्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। 9 मई के मुकदमात के फैसले में जो स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप्स है ना, ये नहीं हुआ कि जो एक्सट्रीम सोच रखने वाले वो थे वो कोई सेंटर में आ गए, जो एक्सट्रीम पे थे वो एक्सट्रीम पे ही खड़े हुए हैं और एक्सट्रीम पे चले गए। और इमरान खान जो है वो खुद मेरा ख्याल है कि ये बात बार बार अपने एमएनएस को कह चुके हैं कि अगर हम इस पे मज़ाम, यानी उनका जो बेसिकली मैसेजिंग है, उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, एक के बाद एक किला जिसे कहते हैं ना फतह होना, ये वो किया जा रहा है। हम इस पे रेजिस्ट नहीं करेंगे तो ये हमें खा पी जाएंगे। सही। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आ गया कि मैं तो आपको सोर्सेज की बुनियाद के ऊपर ये बात 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए ज़ोर, यानी इस मुज़ाकरात के लिए ज़ोर तहरीक इंसाफ कम लगा रही है, वो उतना ही है जितना पहले था। इनके एमएनएज़ में सिर्फ वही जो जिनको लगता है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी अगर मुज़ाकरात, और मज़ीद हो जाएगी और हो सकता है कि मेंबरशिप नेशनल असम्बली की से भी हाथ धोना पड़ जाए। एक वो ग्रुप है, वो ग्रुप वहीं पर मौजूद है। बाकी ज़्यादा ज़ोर जो मुज़ाकरात के लिए लगा रही है वो हुकूमत लगा रही है। अब या तो वो ये सेंस कर रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, हम कहने को तो कह रहे हैं कि पेज का पता होता है ना क्या किया? कहने को तो कह रहे हैं कि पेज भी एक है, किताब भी एक है, लाइब्रेरी भी एक है, ये तो सब कुछ छोड़ें, हमारा तो छापा खाना भी एक है, हमारा तो प्रिंटिंग प्रेस भी एक है कि जहाँ से हमारे सफ़े जो हैं वो एक 1 पेज छप रहा है, वो भी एक है। लेकिन अंदर खाना कुछ तो ऐसा है ना कि आपको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मोहसिन नकवी की बातें भी चल रही हैं। अलबत्ता इस मुज़ाकरात ने अगर होना है और अगर कामयाब होना है तो इसका नेक्स्ट स्टॉप अडयाला है। तहरीक इंसाफ के लोगों ने इन कम्युनिकेशंस के दौरान जो उनके साथ पिछले 4 दिनों में 5 दिनों में की गई है कि बैठे बात करें इस पे, उन्होंने कहा भाईजान आप हमें रुजू तो दो रही हो ना, आप हमें बिठाएं खान साहब के जी जी रुजू तो हमारे साथ आप मुज़ाकरात कामयाब करके क्या करेंगे? वी आर नॉट पीटीआई, इमरान खान इज पीटीआई। एब्सोल्युटली। तो अगर वो इसको ओके कर देते हैं तो मुज़ाकरात होंगे और कामयाब भी हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सही। लेकिन ये हैरान कुन था तहरीक इंसाफ के लिए, और वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग को कौन सा गम है जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, जो इनको चला के हमारे पास ला रहा है, जबकि हम इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के एतबार से अपने लोएस्ट पे हैं। 3.5 साल की लड़ाई में हम लोएस्ट पे हैं, लेकिन हुकूमत हमारे पास आ रही है। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।